स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त? पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था और बात की थी थर्मोडायनामिक्स के बाद अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर लेके आएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी चल रही थी पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी, दो अप्रोक्सीमेशन मेथड में अपन आ गए थे। अप्रोक्सीमेशन मेथड दो पढ़ चुके थे, ठीक है। इन्होंने दो मेथड दिए थे, ठीक है। कौन कौन से दिए थे? पर्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा मेथड कौन सा था? वाइब्रेशन वाला मेथड, ठीक है। पर्ट्रीब्यूशन मेथड था जिसमें क्या पढ़ा था? पर्ट्रीब्यूशन मेथड में जो आपके जो वैल्यू होगी आइडियल सिस्टम और नॉन आइडियल सिस्टम के, वो एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। दूसरा मेथड था वेरिएशन मेथड, यानी विभिन्न प्रकार के मेथड। अब देखिए पर्ट्रीब्यूशन मेथड मैंने बता दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या काम होते हैं। पर्ट्रीब्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें श्रोडिंगर की जो क्वांटम मैकेनिक्स की वेव इक्वेशन थी, वो जिन वैल्यू को समझ नहीं पाई थी तो उनके लिए ये मेथड दिया गया। इसमें दो मेथड आए, वेरिएशन मेथड, पर्ट्रीब्यूशन मेथड। पर्ट्रीब्यूशन मेथड क्या करता है? आइडियल सिस्टम की वैल्यू आ रही है, नॉन आइडियल की वैल्यू आ रही है, उनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता है, जिससे ये पर्ट्रीब्यूशन मेथड कहा जाता है। फर्स्ट मेथड है, इसमें दो पर्ट्रीब्यूशन मेथड है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर करेक्शन पढ़ेंगे पर्ट्रीब्यूशन मेथड का। तो पहले देखें पर्ट्रीब्यूशन मेथड। पर्ट्रीब्यूशन मेथड ये पता चल गया है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, यानी तुरंत एग्जैक्ट तो नहीं देता, यानी आइडियल सिस्टम की तरह एग्जैक्ट होना चाहिए, और वैसे कोई सिस्टम आइडियल होता ही नहीं है। इसलिए क्या करता है, ये थोड़ी एग्जैक्ट यानी करीब, मान लीजिए कोई की वैल्यू 6 आ रही है तो उसको 5.99 इस प्रकार से, 5.98 इस प्रकार से देगा, ठीक है। और क्वांटम को पता ही है, तरंग यांत्रिकी, यानी उसमें तरंग की वैल्यू देता है, यानी कोई लैम्डा वगैरह इनकी तो वैल्यू देगा, और किसकी देगा? ये थोड़ी मीटर क्षेत्रफल काट देगा, नहीं काटेगा, ठीक है। पर्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें h इक्वल टू h नॉट प्लस लैम्डा h डैश, ये इन्होंने एक समीकरण दी और बताया जो h है ये मटेरियल की तरह काम करता है। h के वाला बताया, ये तो है n पर्ट्रीब्यूटेड और ये पर्ट्रीब्यूटेड। n और पर्ट्रीब्यूटेड क्यों लिया? ताकि इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट पता लगा सके। तो दूसरे ने लिया, बोला भाई साहब लैम्डा h को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों बोले ऐसा? क्यों? क्योंकि ये जो पर्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है या पर्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है ये लैम्डा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए अपन को डेल एच ले सकते हैं। और ठीक है भाई साहब दे देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, h इक्वल टू h कैप h नोट है, जिसमें दर्शाया गया n पर्ट्रीब्यूटेड, यानी n पर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू लाएगा। और डेल एच है, दोनों का डिफरेंस, डेल एच पर्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अब आया लैम्डा, वही बात जो मैंने बताई, पर्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, पॉजिटिव वैल्यू आती है और कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इन्होंने दो मान बताए, क्योंकि लैम्डा है इससे बहुत ज्यादा h नोट है, अनपर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वैल्यू आती है, और h नोट है इसकी वैल्यू डेल एच से भी, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? h नोट वाला इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, तो अपन h नोट को क्या कह सकते हैं? ये नेग्लिजिबल है, इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है। तो दैट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस, पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी इस प्रकार से एक्सप्रेस की जा सकती है। ये एनर्जी लिखी है भाई, अपन एनर्जी निकालेंगे, यानी E की वैल्यू निकालेंगे तो 2 के इक्वल आएगी, वो निकालेंगे अपन श्रोडिंगर की सबसे छोटे समीकरण से, क्या थी? h sin इक्वल टू E sin, ठीक, उससे निकालेंगे। देखिए द पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आती है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जब पर्ट्रीब्यूशन करेक्शन करते हैं ना, उसके लिए कौन सी वैल्यू आती है एनर्जी की? ये वैल्यू आती है E डैश इक्वल टू समीश इंटीग्रेशन साई n नॉट, यानी पर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला, डेल h डैश, ये वही वाला डेल h डैश पर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये n पर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नॉट आ गया ना n पर्ट्रीब्यूटेड साइन n। एक बार तो इसका तरंग फलन लिखेंगे, एक बार इसके साथ तीनों एक्सिस का डिक्टो मतलब dx भी है, y भी है, z है, तीनों कोऑर्डिनेट है, इसलिए दोनों तीनों का अपन क्या लिखेंगे? पर्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे। अब इसके बाद En, जब अपने एक समीकरण निकाले थे ऐसे कुछ, याद करें कहां ऐसा, चलो इस प्रकार की समीकरण आती थी जिसमें En m ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन है, लेकिन थोड़ी अलग प्रकार की, बहुत कम यूज की जाती है। En m इक्वल टू साई n नोट, यानी n पर्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डेल n सेम बात आ रही है। अब के बाद n कोऑर्डिनेट लिया है, यहाँ पर h लिया, यहाँ पर n लिया, और डेल n m माइनस वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कुछ इस क्वांटम नंबर आए थे उनका उन्होंने क्या किया, एक लिखा था, और डी दो तीनों एक्सिस के लिए, यानी एक बार फंक्शन लिख रहे हैं डेल n के साथ, एक बार लिख रहे हैं
-1 के साथ, यानी अनपर्टर्बेटेड वाला और पर्टर्बेटेड वाला दोनों साथ साथ लिखने हैं, अनपर्टर्बेटेड सिस्टम वाला और पर्टर्बेटेड सिस्टम वाला। ठीक है, अब इसमें जो ये इक्वेशन है अपनी, यही इक्वेशन जो ये है इसको लेंगे, h नॉट के प्लस डेल h, इसकी तुलना करेंगे h साइन e साइन, तो h साइन e साइन से तुलना करेंगे तो मैं यहाँ पर साइन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी साइन से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को। तो देखिए h साइन h के साइन h नॉट साइन प्लस डेल h साइन, सभी को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा, ये वैल्यू e साइन के इक्वल है, तो e साइन के वैल्यू इक्वल है तो e साइन लिख दूंगा, मैं लिख सकता हूँ ना इसके साइन बराबर e साइन, तो e साइन e नॉट साइन डेल h यानी डेल e साइन। तो अपने इन वैल्यू को लिख सकते हैं, सभी वैल्यू को, जो e नॉट है इस साइन को कॉमन ले सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद e की वैल्यू है वो अनपर्टर्बेटेड सिस्टम और पर्टर्बेटेड दोनों के योग के इक्वल आती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रियल सिस्टम क्या होती है, अनपर्टर्बेटेड और पर्टर्बेटेड दोनों एनर्जी के डिफरेंस का योग होता है, वही एनर्जी ऑफ रियल सिस्टम होती है। यही अपन प्रूव करके देता है आइडियल और नॉन आइडियल। तो इस प्रकार से ये अपने पास आती है पर्टर्बेशन मेथड, पर्टर्बेशन मेथड या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब इसके बाद डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का, वो किस प्रकार से करेंगे, जैसे पार्टिकल ऑफ 1D बॉक्स के लिए किया था उसी प्रकार से करेंगे मेरे दोस्त। ये उतारिए, ठीक है, देखिए पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए अपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करते हैं। 3 पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 1D बॉक्स के लिए इन्होंने बताया जो एडजेक्ट वैल्यू सॉल्युबल सिस्टम के लिए है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वो वेरिएबल रहती है। वेरिएबल रहती है तो जो वैल्यू आएगी वो संभवतः यानी प्रोबेबिलिटी की इक्वल आती है। प्रोबेबिलिटी मतलब अपना जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालिए प्रायिकता, तो प्रायिकता समझिए, यानी प्रायिकता ये एडजेक्ट वैल्यू आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो इसको अपन प्रूव करेंगे, यानी एनर्जी आएगी, एनर्जी करेक्शन आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो एडजेक्ट सॉल्युबल सिस्टम पर्टर्बेटेड बाय कांस्टेंट वेरिएबल, यानी जो एडजेक्ट सॉल्युबल सिस्टम पर्टर्बेटेड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। इनके कंफ्यूजन इनके तो क्या है, वैल्यू ऑफ पर्टर्बेशन में भी रिजल्ट प्रोबेबिलिटी, तो जो वैल्यू होता है पर्टर्बेशन का वो क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की इक्वल हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इन्होंने क्या माना, वही थ्योरी 1D बॉक्स है, पार्टिकल अंदर होगा बाहर होगा बाउंड्री पर होगा वही। तो इसमें एक ये जुड़ गया बस, जो x है वो पार्टिकल कहीं पर रुक भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है भाई, x को 2 बार आने प्रायिकता यानी एक बार उछाला है भी आ सकता है भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी है, यानी x बराबर 0 बाउंड्री पर हो तो अंदर आ जाए जो पार्टिकल, इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है तो L/2 हो जाएगा, और बाहर बाउंड्री पर रहे तो x बराबर L आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1D बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, इसमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन स्टेट मैंने बताया था, एंड डेल E1 साई En नॉट डेल h साई n नॉट dx, या d तो लिया था। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट की बात करेंगे क्योंकि 1D बॉक्स है यानी एक यूनिट ब्रांच है तो इसलिए dx ले लिया मेरे भाई। तो इसमें साई n डेल h साई n एक बार तो इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये कर लिया। ये अनंत ऑर्डर के लिए, ये दोनों किसके लिए प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये अनपर्टर्बेटेड सिस्टम की क्या बता रहे हैं, क्वांटम, ये अनपर्टर्बेटेड सिस्टम की क्वांटम, ठीक है। और ये डेल h और ये dx, तो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रख लेना भाई साहब, बहुत अच्छी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन इक्वेशन है ये। तो इसको लिया, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो बात करते तो बाउंड्री की 2 कंडीशन बनती है यहाँ पर, पहले बता चुका हूं। तो एक बार पार्टिकल बीच में भी आ सकता है तो v बराबर 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, तब क्या होगा, L बराबर 2, फिर x जाएगा, फिर वह L पे जाएगा, x पे जाएगा, फिर L पे जाएगा। लेकिन v बराबर v कब हो जाएगा, जब पार्टिकल बाहर हो, तो पहले तो वह 0 होगा, यहाँ होगा, फिर x पे होगा, फिर L/2 पे होगा। तो इसी प्रकार से एक बार 0 हो, एक बार v बराबर v हो। अपना कब हुआ था, एक बार पार्टिकल बाउंड्री पर हो, बॉक्स के अंदर हो, एक आउटसाइड द बॉक्स हो, अनंत हुआ था। तो इस प्रकार से 2 कंडीशन लिखेगी, L x और L, यानी 0 x और L/2। ये कंडीशन याद रखना है अपने को। इसी प्रकार 2 कंडीशन लगाते हैं। 1D बॉक्स ऑफ लेंथ, यानी लेंथ मानिए पुराने 0 to 1, 0 से L, तो 0 भी जाएगा, बीच में आएगा तो L/2 भी होगा और यहाँ पर L भी होगा। तो अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। एक बार तो ये कंडीशन लगा रहे हैं L/2 की या 1/2 की, ये L/2 ठीक है भाई।
ये L/2 है, तो L/2 की कंडीशन लगा रहे हैं पहले, ठीक है। क्या मानकर, जब क्या हो, पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हो तो वह अंदर ही रहेगा, लेकिन वह बाहर जाएगा जब इस प्रकार से मूवमेंट हो। अब इसमें देखें, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 म्यू से 2, 0 म्यू 2, अब साई n और v ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। डेल एच बराबर अपन क्या मान लेंगे, ये एनर्जी मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, v की इक्वल होगी, तो जहां पर डेल एच है वहां पर v किया है, v साई n 0 dx, dx डी2 की जगह एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। फिर अपने ने v को क्या ले लिया, क्योंकि v क्या है, अपने कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, वेरिएबल भी है, तो ये बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, 0 म्यू 2 साई n नॉट, और ये मल्टीप्लाई में साई n नॉट dx, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब 0 वाली कंडीशन, ये जब बाहर हो, अब v बराबर, ये 0 वाली भी तो करेंगे, एक बार तो v वाली कर ली, एक 0 वाली करेंगे, तो इसमें जो साई n है, v है, उसका 0 करके देखेंगे, तो 0 पे क्या होता है भाई साहब, 0 पे L/2 की कंडीशन बनती है, तो L/2 की कंडीशन लगाएं, तो dx बराबर हाफ हो जाएगा या L/2 हो जाएगा। एक बात है, तो ये प्रोबेबिलिटी इन 1D बुक्स, ये प्रोबेबिलिटी है, पहले बता देते मैंने, प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, हाफ वाली प्रोबेबिलिटी होगी इसमें, तो ये प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और अपने को याद रखनी है, नेट में आते हैं क्वेश्चन, नेट में आते हैं, प्रोबेबिलिटी याद रहते हैं, इतने प्रोबेबिलिटी बताइए, या आपकी nth ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन दे देगा, इनकी वैल्यू दे देगा, होता है इस प्रकार से। तो प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स, और प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स आ गया, तो डेल ई एन बाई एल बराबर 1/2 था, तो v/2 हो जाएगा, एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, तो अपने लिख सकते हैं वही वैल्यू जो अपने ने लिखा था, h = h k प्लस डेल h, वही वैसे लिखनी है, और यहाँ पर जो डेल h है उसका मान v/2, तो ये किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी में आधा, और जब सिंपल बात कर रहे हैं वो क्या आ जाएगी dx, तो अपने ये निकालना था, यानी रिजल्ट तो 2 प्रकार के निकाले हैं, एक तो यानी पूर्णतः जो उसको बताता हूँ वैल्यू को, एक निकाला है प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू को, ये फर्स्ट रिजल्ट आता है अपना, फर्स्ट पॉइंट होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का आ रहा है ना समझ में मेरे भाई, ये फर्स्ट पॉइंट होता है अपनी करेक्शन का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड ऑर्डर के 2 करेक्शन और बच गए वो करेंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के 2 करेक्शन और बच गए वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके गाइस, बाय।